जय माता दी। आज नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन है। आज के दिन माँ दुर्गा की अंतिम शक्ति सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह शक्ति सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। इसीलिए इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे पूरे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 हाथों वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसन होने वाली है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। 9 दुर्गा माँ के रूपों में माँ सिद्धिदात्री का रूप अंतिम रूप है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए जब भक्त पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना करते हैं, इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद में भक्तों और साधकों की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आइए माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की थी और 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव और विष्णु के पास में पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवता गण में एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें हम माँ सिद्धिदात्री के नाम से जानते हैं। आइए अब हम पूजा विधि के बारे में जानते हैं। नवरात्रि की 9वें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री को सफेद रंग बहुत पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद सफेद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली और कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा और फल अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री को प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 ही प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूरी, खीर, नारियल और हलवा अत्यंत प्रिय है। यह कहते हैं कि माँ को इन चीजों का भोग लगाने से वह बहुत ही प्रसन्न होती है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करें और माँ की आरती भी जरूर करें। जय माता दी।